दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए.के. सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एफरिज्म 6 को डिस्कस करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हैनीमैन सर ने बताया कि फिजिशियन अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए, जिसमें उन्होंने बताया कि उसको वेल अवेयर होना चाहिए फ्यूटिलिटी ऑफ ट्रांसीडेंटल स्पेकुलेशन से। यानी कि अवेयरनेस का मतलब है कि फिजिशियन को अपने थॉट्स और बिलीव्स से अवेयर होना चाहिए। सबसे पहले फिजिशियन अपने थॉट्स को और बिलीव्स को समझने का प्रयास करे। और फ्यूटाइल थिंकिंग, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि हमको ये फील होना चाहिए, हमको ये समझना चाहिए कि हमसे ऊपर भी कोई एनर्जी है जो वर्क कर रही है, तो उसको भी हमको समझना चाहिए। यानी यूनिवर्सल लॉस की तरफ उनका इंडिकेशन था, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम अवेयर होते हैं, वेल अवेयर होते हैं फ्यूटाइल थिंकिंग से, तो फिर हमको ट्रांसीडेंटल स्पेकुलेशन से बचना होगा। इसके बाद ही फिजिशियन की जो पावर है पेनिट्रेशन की, मरीज को देखने की और उसको अच्छी तरह से समझने की, डेवलप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस करी। दोस्तों, जब हम अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर हो जाते हैं, तो उसके बाद हैनीमैन सर हमको बताते हैं कि हमको फिजिशियन को, जो पेशेंट आया हुआ है, उसके अंदर किन चीज़ों को ध्यान देना है, किन चीज़ों को नोट करना है। तो उसमें वो कहते हैं, टेक नोट ऑफ नथिंग इन एवरी इंडिविजुअल डिजीज़ एक्सेप्ट द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द माइंड। यानी कि उसकी बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं और उसके माइंड में क्या चेंजेस हुए हैं। यानी कि जो उसकी लाइफ में डिस्ट्रेसिंग इवेंट्स हुए, जो उसकी लाइफ में चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को लेकर के हमको उसको पूछना है। और वो जो लाइफ के इंसिडेंसेस हैं, जो उसके लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स हैं, वो हमको ये बताएंगे कि उसके माइंड को उन चेंजेस ने किस तरह से अफेक्ट किया और फिर किस तरह से उसकी बॉडी पे उन सारी चीज़ों का रिफ्लेक्शन हुआ। तो इसमें ब्रैकेट में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं कि मॉर्बिड फिनोमिना उसके क्या रहे, पहले वो किन किन बीमारियों से सफ़र करता रहा, उसके बाद उसकी लाइफ में क्या क्या एक्सीडेंट्स हुए। एक्सीडेंट्स का मतलब ये इंसिडेंसेस जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, और उनसे क्या क्या सिम्टम्स उसके अंदर डेवलप हुए। तो जब फिजिशियन अनप्रिजुड्ड ऑब्जर्वर हो गया, तब फिर उसको इन सारी चीज़ों को नोट करना है। उसके बाद वो कहते हैं, विच कैन परसीव एक्सटर्नली बाय मीन्स ऑफ सेंसेस, दैट इज़ टू से बी नोटिस ओनली द डेविएशन फ्रॉम द फॉर्मर हेल्दी स्टेट ऑफ द नाउ डिजीज इंडिविजुअल। यानी कि जो इंडिविजुअल हमारे पास इस डिजीज स्टेट में आया है, तो हमको उसमें ये पता करना होता है कब तक वो स्वस्थ था, यानी कब तक वो हेल्दी था, और क्या चीज़ें उसके लाइफ में इंसिडेंसेस हुए, डिस्ट्रेसिंग इवेंट आए, जिनकी वजह से वो बीमार हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हमको नोट करना होगा, जब हम जा कर के उस पेशेंट की सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, जो सेंसेस की बात करते हैं कि परसीव एक्सटर्नली बाय मीन्स ऑफ सेंसेस, तो सेंसेस हमारे अंदर गॉड ने सॉफ्टवेयर्स दिए हैं, जो कि सेंसेस हमको क्या करते हैं कि हमारे एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसके साथ हमको उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उससे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमको दिए गए हैं। तो जो सेंसेस हैं, उनकी डेफिनेशन होती है कि सेंसेस आर बायोलॉजिकल सिस्टम दैट अलाउ ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट स्टिमुलाई एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सराउंडिंग्स। यानी कि जो पर्सन है, जो बीमार हुआ है, उसके सेंसेस जो है उसकी सराउंडिंग के साथ किस तरह से कनेक्टेड हैं। तो इस सारी सेंसेस को हमको समझना होगा। तो सेंसेस मेंटल लेवल पर, माइंड के लेवल पर और बॉडी के लेवल पर। तो जो माइंड के लेवल पर सेंसेस हैं, जैसे पेन है, उसकी मेंटल डिस्ट्रेस हैं, वो किस तरह की डिस्ट्रेस से जो है निकला है बाहर, या डिस्ट्रेस में चल रहा है, इन सारी चीज़ों को हमको देखना है। और उसका सेंस ऑफ सेल्फ, यानी कि सेल्फ के लिए उसकी क्या थिंकिंग है, यानी कि सेल्फ के उसके जो रिलेशंस हैं, फ्रेंडशिप्स हैं, वो सब हमको कंसिडर करनी होंगी। उसके बाद उसकी साइकी की क्या कैपेसिटी है, वो किस तरह से चीज़ों को सोचने और समझने की क्षमता रखता है। तो ये हमको मेंटल लेवल पे उसके सेंसेस को समझना होता है। और उसके बाद इसी तरह से फिजिकल लेवल पे जो सेंसेस हैं, जिसमें कि साइट है, उसकी दृष्टि है कैसी है, उसकी आईसाइट कैसी है, उसकी हियरिंग की कैपेसिटी कैसी है, उसकी स्मेल कैसे है, उसका टेस्ट कैसा है, और उसके टच स्किन से जो हम फील करते हैं, वो सब सेंसेस
कि अगर कोई बदलाव है, किसी तरह की उसमें प्रॉब्लम है, तो इन सारी चीज़ों को हमको उसको नोट करना है। तो पहले हमको अनप्रिजुडिस्ड ऑब्जर्वर होना है, अवेयर होना है। उसके बाद हमको उसके लाइफ के जो स्ट्रेसिंग इवेंट्स हैं उन सबको नोट करना है, उसमें क्या क्या उन इवेंट्स ने उसकी बॉडी को और माइंड को किस तरह से अफेक्ट किया। उसके बाद उसके सेंसेस से हमको इन सारी चीज़ों को नोट करना है। उसके बाद दोस्तों लिखते हैं एनीमैन सर कि विच आर फेल्ट बाय पेशेंट हिमसेल्फ, यानी कि ये सारी चीज़ें पेशेंट ने किस तरह से अपने अंदर फील करी हैं। उसके बाद जो उसके रिमार्क वाइज अराउंड हिम एंड ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन, तो जो ऑब्जर्वर हैं यानी कि जो उसके अटेंडेंट्स हैं उन्होंने क्या चीज़ उसमें ऑब्जर्व करी, इसको हमको लिखना है। और उसके बाद फिर हमको फिजिशियन को इन सारी चीज़ों को उसके अंदर देखना होता है कि अपनी दृष्टि से फिजिशियन देखता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें चेंज है, किस तरह से वो चीज़ें चेंज हुई हैं। तो इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि जो पेशेंट हिमसेल्फ फील कर रहा है वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जो उसके अटेंडेंट बता रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। फिर फिजिशियन उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन करेगा, तो इस तरह से पेशेंट की पूरी डिजीज़ की कंडीशन तैयार हो जाएगी। उसके बाद वो लिखते हैं ऑल दीज परसेप्टेबल साइन रिप्रेजेंट द डिजीज़ इन इट्स होल एक्सटेंट। इस तरह से हम उसकी पूरी बीमारी को समझने का प्रयास करते हैं। दैट इज़ टुगेदर दे फॉर्म ट्रू एंड ओनली कंसीवेबल पोर्ट्रे ऑफ द डिजीज़। इस तरह से उसकी डिजीज़ का एक पोर्ट्रे तैयार हो जाता है। दोस्तों पहले हम लोग सोचते थे कि ये जो पोर्ट्रे तैयार हो गया है, ये सारी चीज़ें हमने लिखी है, इसी पे हमको प्रिस्क्रिप्शन करना है। लेकिन जब हम एफोरिज्म 6 के फुटनोट को पढ़ते हैं तब हमको ये पता लगेगा कि हमको इन सारे पोर्ट्रे को तैयार करने के बाद उसको ट्रीट क्या करना है, उसको किस तरह से उसको ट्रीटमेंट देना है। तो हैनीमैन सर ने जो एफोरिज्म लिखे हैं उनके जो फुटनोट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रीटमेंट पार्ट के लिए उन एफोरिज्म के जो फुटनोट है उसको अप्लाई करना बहुत आवश्यक है। तो इस एफोरिज्म में 6 एफोरिज्म में हमने अनप्रिजुडिस्ड ऑब्जर्वर समझा। जब वो अनप्रिजुडिस्ड हो गया, वेल अवेयर हो गया, फ्यूटाइल थिंकिंग से फिजिशियन दूर है, वो समझ रहा है फ्यूटाइल थिंकिंग क्या होती है। उसके बाद उसको ट्रांसीडेंटल स्पेकुलेशंस नहीं यूज़ करनी है और अपनी किसी भी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन को या किसी भी थिंकिंग को एक पेशेंट के ऊपर जो उसने ठीक किया है उसी को दूसरे के ऊपर नहीं अप्लाई करना है। हर पेशेंट को नए तरीके से उसको समझना है। और उसके बाद उसकी लाइफ के सारे इंसिडेंसेस, एक्सीडेंट्स और उसकी सारी चीज़ों को लिखना है। फिर उसके सेंसेस जो बता रहे हैं उन सारी चीज़ों को लिखना है। तब जा कर के डिज़ीज़ का पोर्ट्रे कंप्लीट होता है और इसके बाद ये कंसीवेबल फॉर्म ऑफ द डिज़ीज़ बनती है कि इस तरह से हमने उसकी डिज़ीज़ को कंप्लीट किया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस फुटनोट एफोरिज्म 6 के फुटनोट को डिस्कस करेंगे कि जब ये पोर्ट्रे तैयार हो गया है तो फिर अब डिज़ीज़ किस तरह से हम लोग उसमें डिज़ीज़ पे मेडिसिन को अप्लाई करेंगे। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियोस में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हम पेशेंट की चीज़ों को समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उनके लाइफ इंसिडेंसेस को कोरिलेट करते हैं। तो लाइफ इंसिडेंसेस उसकी डिज़ीज़ के साथ किस तरह से कोरिलेट होकर के हम मेडिसिन देते हैं, तो इस तरह से फिर वो पेशेंट ठीक होने लगता है। तो दोस्तों अब हम अगले वीडियो में एफोरिज्म 6 के फुट नोट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमको इस पोर्ट्रे के ऊपर क्या चीज़ देखनी है और फिर किस तरह से डिजीज़ स्टेट वो हम लोग ठीक कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, समझ आते हैं, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और होम्योपैथी के लिए लोगों के अंदर एक जागरूकता डेवलप हो, वो इसको समझ पाएँ साइंस को कि ये किस तरह से काम करती है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।